चलिए, जैसा कि हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता में मिली हुई स्नानागार के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह बने थे। ये जो भंडार गृह थे ये नदियों के किनारे स्थित थे। इससे अनाज का नावों द्वारा परिवहन सरल हो जाता था। इमारत में 2 एक से खंड हुआ करते थे और हर खंड में 6 हॉल और 5 गलियारे थे जो बाहर की ओर खुलते थे। हर हॉल तंग कक्षों में बनता हुआ था। ये गोदाम सरकारी भंडार गृह के रूप में सेवा करते थे। अब चलिए हम चलते हैं घर, जल निकासी और गलियां के बारे में जानें। हड़प्पा में खोजे गए घर सामान्यतः छोटे थे, पर उनमें से कुछ 2 मंजिले थे। अधिकांश घरों के बीच में आंगन थे जिनके चारों ओर कमरे थे और आंगन में मसाले पीसे जाते थे क्योंकि ओखली और मूसल यहाँ मिले हैं। लोथल के नगर की जल निकासी अगर आप देखें तो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा किस तरह से जल निकासी के लिए यहाँ नालियाँ बनी हुई थी। लोथल के नगर की जल निकासी की तस्वीर आपके सामने है और पुरातन समय में हड़प्पा के नगरों की जल निकासी विश्व प्रसिद्ध थी। गलियां मसाले, चूने और जिप्सम से बनाई जाती थी। इन्हीं बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था जिन्हें नलियों की सफाई के समय आसानी से उठा लिया जाता था। यानी आज की ही तरह उस समय की भी व्यवस्था थी। और यह सबसे बड़ी बात है कि उस समय लोग इतने जागरूक थे कि उन्होंने नालियों का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रखा था कि उसे ईंटों और पत्थरों से ढक दिया करते थे। सफाई के समय वे इसे आसानी से उठाकर साफ करते थे। दोनों ओर घरों की छोटी नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर के कूड़े के लिए सड़क के दोनों ओर गड्ढे बनाए गए थे। ये नगर आजकल के नगरों की तरह अस्थायी योजना पर बने थे। मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी थी और सड़कें पर गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। बैलगाड़ियों के सही संचालन के लिए इनके किनारे गोल कर दिए गए थे और सड़क के सहारे नलियों को ढक दिया गया था। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी